some important reducing agent, some important reducing agent. इसमें सबसे पहला होगा ऑक्सिलेट आयन. जैसे परमैंगनेट आयन जनरली KMnO4 के फॉर्म में मिलता था, डाइक्रोमेट आयन जनरली हमें K2Cr2O7 के फॉर्म में मिलता था, उसी तरह से ऑक्सिलेट आयन किस किस फॉर्म में मिल सकता है? तुम्हें ऑक्जेलिक एसिड के फॉर्म में मिल जाएगा H2C2O4, इसके अलावा K2C2O4, इसके अलावा KHC2O4, एक K एक H, है ना? इसी तरह से हाँ Na2C2O4, इस तरह से एटसेट्रा, है ना? मिलते रहेगा. ठीक, तो इसमें होगा क्या? अरे ये यूज किया है हमने C2O4 2-, ये जब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है तो खुद ऑक्सीडाइज होकर CO2 में चला जाता है और चार्ज जो है वो +3 से बढ़ के +4, और एन फैक्टर पूछा जाए तो कितना हो जाता था? 2 कार्बन. बोला था ये इतना यूज होगा कि याद ही हो जाएगा, नहीं हुआ तो अब तो याद करना ही पड़ेगा. अब एक रिएक्शन लिखूंगा, एन फैक्टर बता दोगे? एन फैक्टर बताना है इसका KHC2O4 डॉट K2C2O4, ये पूरा एक ही मॉलिक्यूल है और ये जा रहा है CO2 में. एन फैक्टर बताना है. चार कार्बन है और सब +3 से +4 में जा रहा है, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1/4. तो क्या आ जाएगा आंसर? कोई डाउट है किसी को? नोट कर लें फिर आगे बढ़ते. अगला लिखें, सेकेंड है अपना Na2S2O3 या फिर S2O3 2-. इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम थायोसल्फेट. इसका नाम क्या होगा? और इसको प्यार से हम लोग हाइपो सॉल्यूशन भी बुलाते हैं. क्या बुलाते हैं? इसका एक और नाम है हाइपो सॉल्यूशन. बहुत ज्यादा तुम्हें हाइपो लिखा हुआ मिलेगा, है ना? वो इसी का एक्वस सॉल्यूशन होता है ना. हाइपो सॉल्यूशन क्या है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्या? Na2S2, इसी को हाइपो कहा जाता है. क्या कहा जाता है? तो ये जब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है तो Na2S2O3 जो है ये ऑक्सीडाइज होके Na2S4O6 में चला जाता है. यहाँ पर तुम्हें दोनों तरफ ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है और एन फैक्टर बताना है. इस रिएक्शन के लिए तुम्हें इसके लिए इसका एन फैक्टर भी बताना है तुम्हें और सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है दोनों तरफ. चाहो तो Na नहीं भी लिख सकते हो ना, सीधा S2O3 2- से S4O6 2-, एक ही बात है. बाकी लोग भी फाइंड करें. हाँ, तो यहाँ आएगा 2 और ये मुझे याद आ रहा है स्ट्रक्चर की मदद से फाइंड किया था, एवरेज और एग्जैक्ट भी आया था. 2 सल्फर पे 0 और 2 सल्फर पे 5 आया था. 4 सल्फर था, 2 पे 0 2 पे 5, तो एवरेज हो गया था 2.5. अरे याद आ रहा है कुछ? हाँ. तो 2 और 5 तो चेंज कितने का है? हाफ का. 2 सल्फर है तो एन फैक्टर कितना निकल के आ जाएगा? 1. अरे बोलो, एन फैक्टर कितना निकल के आ रहा है? 2 इंटू 0.5 जो कि कितना हो जा रहा है? 1. कोई दिक्कत है किसी को? नोट कर लिख लिए? अरे बोलो. तीसरा लिखें. तीसरा तो तुम लोगों को आता ही है, H2O2. अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है तो ये खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, है ना? तो H2O2 कहां जाएगा? O2 में. -1 से 0, एन फैक्टर 2. अरे कोई आपत्ति किसी को? चौथा I-, जो कि जनरली तुम्हें KI के फॉर्म में दिखेगा. ये I- से कहां चला जाएगा? I2 में. अरे बोलो, I- का एन फैक्टर 1 होगा. I2 का एन फैक्टर 2 हुआ था एटम की वजह से. अरे बोलो, कोई दिक्कत है?
H2S जानते हो तुम लोग? H2S, H2S को कैसे पहचानते हैं कहीं? H2S हाँ, रोटन एग स्मेल, सड़ा हुआ अंडा के जैसा उसका स्मेल होता है। इसमें भी डाउट आ जाता है लोगों को कि सर किसका अंडा। हाँ? अगला है अपना H2S, है ना? तो H2S में बताओ सल्फर किस स्टेट में है? -2 में है ना, सल्फाइड है। इसका फिर से हमें नहीं पता कि ऑक्सीडाइज होके कहाँ जाएगा, 0 में भी जा सकता है ना? तो इसका जब भी वो देगा तो उसे लिख के देना पड़ेगा, +4 में भी जा सकता है और +6 में भी जा सकता है। तो वहां HNO3 के बारे में उसे बताना पड़ेगा, यहाँ सल्फाइड के बारे में उसे बताना पड़ेगा। ठीक है, अरे बोलो। हाँ, अब हम लोग फाइनली वहां पहुंच गए हैं जिसका हमें इंतजार था, है ना? लिख लिए यहां तक? हेडिंग लगा लो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टाइट्रेशन, क्योंकि अब रिएक्शन लिख लोगे, अब इक्विवेलेंट ही तो बराबर करना है। तो हेडिंग लगा ले प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टाइट्रेशन। नोट कर लिए थे पीछे? 158 ग्राम of KMnO4 is reacted with 500 ml of an H2O2 solution in acidic medium. Find volume strength. Find volume strength of H2O2 solution. यहाँ पर तुम्हें पोटेशियम का मास दिया हुआ है 39 ग्राम 39 और Mn का दिया हुआ है 55। बता दोगे? अरे बोलो। सबसे पहले रिएक्शन लिख लोगे क्या? रिएक्शन लिख ले, मैं चेक करता हूं कितने लोगों ने रिएक्शन लिख लिया है। सही सही रिएक्शन लिख पा रहे हो क्या? ना? देखो बेसिकली रिएक्टेंट तो तुम्हें पता ही, अब यहां देखो ध्यान से, जिन जिन लोगों ने नहीं लिखा है, KMnO4 रिएक्टेंट तो पता ही है, और इसके साथ में कौन सा रिएक्टेंट है? H2O2। अरे ये तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर है तो इसको रिड्यूसिंग एजेंट बनना पड़ेगा कि नहीं बनना पड़ेगा? मीडियम कैसा है? एसिडिक। एसिडिक मीडियम है तो Mn+7 से कहां चला जाएगा? +2 में। और H2O2 का रिड्यूसिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइज होकर किसमें चला जाएगा? अगर एसिडिक मीडियम है तो क्या इसका एन फैक्टर तुम्हें पता चल गया? 5, 7 से 2 गया है 5, और इसका एन फैक्टर 2। अरे बोलो, अब हो जाएगा फाइंड। क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ जब भी पूछा जाए तो बेसिकली तुम्हें मोलरिटी फाइंड करना है, क्योंकि मोलरिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ में तो रिलेशन पता है ना तुम लोगों को, क्या होता है? लो यही पता है, बताओ क्या होता है? चलो पहले मोलरिटी फाइंड कर लो तुम लोग। करेक्ट करेक्ट, मोलरिटी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.35। मोलरिटी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.35। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? मोलरिटी इंटू 11.35। चलो आया आंसर कुछ? क्या आ रहा है? करेक्ट, 50। मोलरिटी 5 आ गया ना सबका? अरे चलो बोलो, मतलब अरे बोलो। चलो तो KMnO4 का इन फैक्टर पता है, ग्राम दिया हुआ है, तो ग्राम से क्या नंबर ऑफ मोल आ जाएगा? बेसिकली करना क्या है, कंसेप्ट ये है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ H2O2 को बराबर कर देंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4। तो इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 को किसके बराबर कर देंगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ H2O2। तो इसका इक्विवेलेंस कहां से आएगा? इसका मोल कितना है? 158 अपॉन मोलर मास। मोलर मास भी 158 ही आया होगा। अरे बोलो, तो इसका नंबर ऑफ मोल कितना हो गया? 1। तो KMnO4 के लिए 1 × 5 हो गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंस। अब इसके लिए देखो क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे इंटू एन फैक्टर। अरे बोलो, यही होगा इक्विवेलेंस। तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम कितना? हाफ, इंटू एन फैक्टर कितना है? 2।
टू और हाफ कैंसिल, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या आ गया। अब देखो, रुको जरा, हमने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस के 3 फॉर्मूलाज लिखे थे, याद है। इसी कहीं हमें हो सकता है नंबर ऑफ मोल इंटू एन फैक्टर लगाना पड़े, कहीं हो सकता है मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर लगाना पड़े, डिपेंड करता है कि क्या दिया गया है, क्या पूछा जा रहा है। वही 3 फॉर्मूला मैं बार बार यूज करूंगा। अरे समझ में आई बात। मोलरिटी आ गया 5, और अगर मोलरिटी आ गया तो तुम्हें पता है कि मोलरिटी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.35। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, मोलरिटी इंटू 11.35। तो यहां से वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 निकल के आ रहा है 5 इंटू 11.35। जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आ रहा है, 56.7। कोई डाउट है किसी को, आगे बढ़ जाए। लिखो, क्वेश्चन लिखो। 200 ml of a semi-molar solution of K2Cr2O7। फास्ट तो नहीं था। 200 ml of semi-molar, 200 ml of semi-molar solution of K2Cr2O7 reacts completely with H2C2O4 solution. Find mass of H2C2O4 in gram reacted। कितना मास H2C2O4 का रिएक्ट किया वो बताना है इन ग्राम। ऑप्शन भी दूं? ये हमें लगता है आज का लास्ट क्वेश्चन ही हो पाएगा। कोई बात नहीं, कंसेप्ट पूरा हो गया है। अच्छा, तुम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें कितने डाउट्स आए? खूब डाउट्स आए? कितने डाउट्स हैं? 2 और 2, तो 2 खूब थोड़ी होता है। 18 में 2 डाउट तो आएंगे ना भाई, 20 में 2 डाउट तो आ ही सकते हैं। 50 करोगे तो 4-5 डाउट तो आ ही जाएंगे। कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट, रिएक्शन लिखना, ये सब हो गया। कोई दिक्कत आ रही है इन सब चीजों में? अच्छा, यहाँ पर मीडियम किस हिसाब से लिए? हाँ, H2C2O ऑक्जेलिक एसिड है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर एसिडिक नहीं लोगे तो K2Cr2O7 एक्ट ही नहीं करेगा ऑक्सीडाइजिंग। पूछ क्या रहा है, मास। मास निकालने के लिए मोल निकालना पड़ेगा बेसिकली, है ना। चल, तो सबसे पहले तो मैं रिएक्शन लिख देता हूं, सारे लोग मैच कर लेंगे क्या सेम रिएक्शन लिखा था तुम लोगों ने, है ना। K2Cr2O7 ये जब रिएक्ट करेगा H2C2O4 से, तो Cr किस में चला जाएगा, +3 में, और कार्बन CO2 में। कोई दिक्कत? एन फैक्टर कितना भाई, याद हो गया होगा अब तो। अरे एन फैक्टर याद हो गया कि नहीं हो गया? 6 और 2। अब देखो, इसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 0.2 लीटर। अरे वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 0.2 लीटर। और मोलरिटी कितना दिया हुआ है? हाँ, 1/2 या 0.5। अरे बोलो, तो इसका तो इक्विवेलेंस क्लियर है, m इंटू वी इंटू एन। अरे बोलो, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर। इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंस सीधा निकल जाएगा अगर इसका मोल पता हो तो। बस हो गया। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस बराबर कर दो दोनों के, तो 0.5 इंटू 0.2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू क्या, नंबर ऑफ मोल, 2 इंटू। तो 2 से ये खत्म हो जाएगा 0.1 में। अरे बोलो, तो 0.05 इंटू 6, तो यहां से क्या निकल के आ रहा है, मोल 0.3। एन लिख दिया मोल को, तो मोल कितना निकल के आ रहा है, 0.3। तो मास क्या हो जाएगा, 0.3 इंटू H2C2O4 का मोलर मास, तो 24 64 कितना आ रहा है, 90।
तो 90 से इसको गुना कर दोगे तो 0 और ये खत्म हो जाएगा, 9 3 जार 27 आंसर हो गया। नहीं आया समझ में? अरे बोलो, मुश्किल है क्या ये सब? अब बहुत आसान है। एक सवाल होमवर्क दे दूं, लिखो। एक सवाल होमवर्क में लिख लो। क्वेश्चन है, a solution containing 4.2 gram of KOH and CaOH whole twice, ये दोनों मिला के 4.2 ग्राम है, फाइंड हो जाएगा। ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा ना? किस तरह से करोगे? रिएक्शन क्या लिखोगे? बस रिएक्शन लिख के बता दो। रिएक्शन क्या लिखोगे? OH प्लस CaOH होल ट्वाइस, और इसका रिएक्शन एक एसिड से होगा जो हमें मालूम ही नहीं है ना? एसिड का इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट मिला के 1 इक्विवेलेंट होगा, यही ना? हो जाएगा? इसको घर से करके लाओगे तो बोलो। चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है? चलो बाय ऑल, थैंक यू।